सो हेलो स्टूडेंट, ये जो टीडीएस का पेपर है, जो इससे पहले मैंने पार्ट वन में पेपर किया, वो ट्रांजैक्शंस बेस पे था। और ये जो पेपर है ये बिल बेस पे है। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस हम वही मारेंगे, लेकिन एंट्री वही हम पास करेंगे। लेकिन चीज है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जीएसटी भी है, और जो ऑलरेडी एक टैक्स है, और एक तो आपको इसके ऊपर टीडीएस भी काटना है। तो हम अभी ये देखेंगे कि हम इसका एंट्री करेंगे कैसे। जब भी आपको इस तरह का पेपर मिले तो सबसे पहले, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, कि आप पहले अपना कंपनी क्रिएट करना। देखो यहाँ पे लिखा यू हैव अपॉइंटेड एज अ अकाउंटेंट ऑफ मैसर्स आदिया ट्रेनिंग सर्विस लिमिटेड। तो मैंने इसको किया। अब हम टेली पे चलेंगे। जैसे हम टेली पे चलेंगे, हमें क्रिएट करना होगा सबसे पहले एक कंपनी। जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे रुकिए, फिर से वही थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डिफरेंस यही है, जब आप इस तरह का करोगे ना, तो यहाँ में थोड़ा डिटेल वाइज आपको जाना होगा। लाइक देखो, यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। इनका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस दिया है, ठीक है। तो जब भी एड्रेस आपका दिया रहे, तो आपको प्रॉपरली सारा एड्रेस ही आपको डालना है। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली कर रहे हो, बस नेम डाल दिया और कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखो यहाँ पे पेस्ट की, जैसे कि मैं बोलता हूँ, हमेशा अपना स्टूडेंट कोड जो भी है वो डालना, ताकि किसी और का आप जब बैकअप लेने का समय हो तो वो अपलोड ना हो जाए गलती से। अब देखो, मैसेज आदिया, यहाँ पे तो एड्रेस नहीं दिया, लेकिन इस बिल में आपको एड्रेस मिल जाएगा। देखो, आदिया, बिल टू आदिया। तो ये आदिया का नीचे जो है ये उसका एड्रेस है, ठीक है। तो ये एड्रेस को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। मैं जैसे बोलता हूँ, ये वेस्ट बंगाल का है, स्टेट केयरफुली सेलेक्ट करें। देख लीजिए, ये वेस्ट बंगाल बोल रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये साल, जो कौन सा ईयर स्टार्ट है। तो आप फिर से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो यानी कि 1920 चल रहा है, तो ये 1920 जो चल रहा है, तो सर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 19 ही डालेंगे, ठीक है। और इस तरह से इसको जब हम सेव करेंगे, सेव करते समय यहाँ पे जीएसटी, पिछले बार हमने इसको नो कर दिया था, जबकि क्वेश्चन पेपर में बोल रहा है कि जीएसटी भी चाहिए। तो हम अभी इसको यस ही रखेंगे। और यस रखने पर आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। तो जीएसटी नंबर जब आपको डालना है, तो ये मत डाल देना, आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आदिया का जीएसटी नंबर यहाँ पे है, आदिया के नीचे। ये कॉपी करना, आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। इस चीज का ध्यान रखें। और यहाँ पे भी देखें, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है, 1 अप्रैल 2019। तो सब सही है, ये नो ही रहेगा। अब टीडीएस आ गया, तो सर आपको टीडीएस भी ऑन करना है, यस करना है, तो आप एंटर मारोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर हम नहीं डालते, 10 नंबर हमें डालना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आपको खुद से डालना होगा। 4 अल्फा, 5 नंबर एंड 1 अल्फा, ठीक है। अब ये प्राइवेट लिमिटेड है, तो कंपनी ही होंगी। कंट्रोल ए करके हम सेव कर दें, फिर सेव कंट्रोल ए करके हम बाहर आ गए। दो कंपनी खुली हुई, हम शट करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे। ऑल्ट F1 करेंगे, एक कंपनी शट होगा। कौन सा कंपनी आपको अभी बंद करना है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना। माहिस्मती को अभी हम बंद करना चाहते हैं, तो माहिस्मती को हम शट कर दिए। हम अभी आदिया में हैं, क्योंकि ये आदिया का ही है, ठीक है। अब हम गेटवे ऑफ टेली पे आके सीधा वाउचर पे चले। देखो डिफरेंस दोनों में क्या है। इससे पहले जो हमने बिल की एंट्री की थी ना, वो हमारा ट्रांजेक्शन्स वाइज पे था। मतलब इस तरह का बिल था। अभी हम इस तरह के बिल मार रहे हैं, और इस तरह के बिल में पहले हमने एंट्री की थी। इस तरह का जब बिल हो, तो सबसे पहले आपको जर्नल मारना होता है। और जब आपका बिल इस तरह का हो ना, तो आप परचेज पे ही मारिएगा एंट्री, ठीक है। तो अभी हम इसी का एंट्री जर्नल की जगह अब हम परचेज पे चलेंगे। परचेज के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, हमें परचेज के लिए प्रेस करना होगा F9। देखो F9 यहाँ दिख रहा है ना, परचेज। तो हम पहले परचेज बिल में जाएंगे। अब परचेज बिल में भी जाने से दो चीजें हैं। कभी कभी आपको इस मोड में दिखेगा, इन अकाउंटिंग आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस में क्या है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। कितने, 4 क्वांटिटी है, 4 पीस है, कितने रेट पे है। सर हम यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, मतलब हम ले रहे हैं सर्विस। और जब भी एंट्री सर्विस वाली हो, तो हम मोड को चेंज करेंगे। इस क्वांटिटी को हटाना है, कैसे करेंगे, कंट्रोल H करके। आइटम इनवॉइस नहीं, हमें अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री मारेंगे।
अभी यहाँ पे देखो सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हम कहाँ से लाएं? ये वाला है। बिल में प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर नंबर, सब कुछ होता है, ठीक है। हम यहाँ पे डाल दिए। अच्छा, ये कौन सा है? 1 अप्रैल 2019, तो हम यहाँ 1 अप्रैल 19 डालेंगे। अब यहाँ पे F2 करके भी हमें वाउचर डेट चेंज करना होगा, देखो गलतियां नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2019, ठीक है। एक मिनट, क्यों ऐसे बोल रहा है? 1 अप्रैल 2019 नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे डेट हमारा शायद ऑल्ट F2 करके हम यहाँ पे पीरियड चेंज कर देंगे कि ये सर 1 अप्रैल 2019 से ईयर स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2020 में ये खत्म होगी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, यहाँ पे बिल, तो हम यहाँ पे एक मिनट, जब हम पार्टी बनाएंगे, जब हम पार्टी क्रिएट करेंगे, तो हम पार्टी क्रिएट करेंगे तो हमारे पास देखिए, एक मिनट कहाँ चला गया, तो हमें यहाँ पार्टी क्रिएट करनी है। जैसे हम पार्टी यहाँ क्रिएट करेंगे, हमारा पार्टी था कौन? हमारा पार्टी था सूरज जलान, तो ये हमने कॉपी किया, मैसर सूरज जलान। तो हम ये यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी करके हम पार्टी क्रिएट करेंगे सूरज जलान, ठीक है। अब सूरज जलान मैंने बोला था कि जब भी हम टेली में कोई भी पार्टी क्रिएट करेंगे वो हमेशा क्रेडिटर ही होगा, राइट। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेबल, इसको यस करना होगा। जैसे हम यस करेंगे, डिडक्टिव टाइप पूछेगा। अब सूरज जलान प्राइवेट लिमिटेड है तो ये कंपनी रेसिडेंट ही होगा, कंपनी रेसिडेंट हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेचर ऑफ पेमेंट मांग रहा है, ठीक है। देखो लिस्ट ऑफ द नेचर ऑफ पेमेंट, तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। देखो आप सोचोगे कि सर हम पार्टी बाद में क्रिएट करते हैं, पहले तो रेंट, वो पहले एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे वाउचर अलग है, अकाउंटिंग इनवॉइस में आप कर रहे हो, आइटम में नहीं, तो यहाँ पे पहले पार्टी मांगती है। अच्छा, ये किस तरह का सर नेचर ऑफ पेमेंट होगा? सर रेंट, तो हम यहाँ पे रेंट ही लिखेंगे। तो रेंट, अब सेक्शन मांग रहा है, सेक्शन 194 आई, ठीक है। फिर 94 आई हम डालेंगे, एंटर। रेट हमारा 10% होगा सर। हाँ, लिमिट कितना डालें? देखो ये किस मंथ का है? एक मंथ का है, अप्रैल का, तो हम मंथली डालेंगे, जबकि होता तो है 2,40,000, पर हम डाल यहाँ पे रहे हैं 20,000। क्यों? क्योंकि 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 करने से 20,000 ही तो आता है, तो हमने इसको एक्सेप्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो अब एंटर मारते हुए हम आगे जाए, ठीक है। अब सूरज जलान को बोल रहा है कि भैया सूरज जलान का ना सर, सूरज जलान का एड्रेस भी डालिए, तो एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे ये, ठीक है। तो कॉपी करके हम यहाँ पे डाल देंगे, वही चीज है, सिंपल। पिन कोड ये सब अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। पैन नंबर, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, पैन नंबर तो सूरज जलान का कहाँ से निकालें? उसके जीएसटी में ही ना पैन नंबर होता है। देखो ये पेपर जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपका टीडीएस में भी हेल्प होगा और जीएसटी में भी हेल्प होगी, ठीक है। हम यहाँ पे पैन नंबर डाल दें। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोवाइड पैन डिटेल्स, अब डाल रहे हो तो हाँ बिल्कुल डाल रहा हूँ, ठीक है। रेगुलर है वो क्योंकि उसका जीएसटी नंबर है, तो इसका जीएसटी नंबर हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके हमने पेस्ट किया, ठीक है। इसे हम यस करते थे पार्टी में, हमेशा यस करके हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं सर? हम एक चीज चेक करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला प्लेस, अगर यहाँ पे जीएसटी नंबर, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर प्रॉपर है तो आप समझना सब सही है, इसीलिए चेक करने के लिए हम वहां पे यस डालें। अब यहाँ पे आ गया, आपको क्रिएट करना होगा, जैसे हम जर्नल में क्रिएट करते थे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी तो हमने पहले बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम क्रिएट करेंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या है? रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो हम चाहो तो आप पूरा कॉपी कर लो और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये रेंट अंडर ग्रुप क्या होगा? सर ये तो एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हम लेंगे यहाँ, ठीक है। एक्सपेंसेस लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आप लोग ध्यान देना। देखो यहाँ पे जब आप लोग, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जब भी आप यहाँ पे बनाओगे ना ऑल्ट सी करके और यहाँ पे पेस्ट करोगे रेंट फॉर द मंथ, ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
तो यहाँ पे एक्सपेंस करने के बाद ना, इसको सेव करने से पहले एक चीज देखना, जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं। जी बिल्कुल है सर। और इस पे ये एचएसएन और एसएससी डिटेल्स, क्यों सर ये इसको देखना क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी है, और यहाँ पे अगर आप एप्लीकेबल नहीं करोगे एप्लीकेबल, तो जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा। यहाँ पे भी बच्चे कुछ लोग कर देते हैं जीएसटी, यहाँ पे भाई यहाँ पे मत करना, स्टेट्यूटरी डिटेल्स यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहने देना, जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ देखो। अगर मैं यहाँ पे जीएसटी को सेलेक्ट करता हूँ ना, तो मेरा सारा वो गायब हो गया, ये गलती ना हो, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जीएसटी जीएसटी एप्लीकेबल कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करोगे, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में ही जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए, इसमें ना कि इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें डालना होगा स्पेसिफाई डिटेल। जैसे हम स्पेसिफाई डिटेल डालेंगे, एचएससी एसएससी कोड मांग रहा है। एसएससी होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, और ये एसएससी हमें बिल में ही मिलेगी। इसे एंटर मार के बैठाइए, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर हम सर्विस खरीद रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी रेट, तो यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल करोगे, टैक्सेबल, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो आप यहाँ पे सिस्टम जो भी है, ठीक है, आप वही रखो। अभी देखो सिस्टम, यहाँ पे आप एक काम करो, लोकल परचेज है क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो आप लोकल परचेज ही आप रखो इसको, और रेट यहाँ पे आपको डालना है, रेट आपका डालना है। रेट कितना है सर, 18% ना, तो आप यहाँ पे 18% डालोगे, ये सर्विस। अब यहाँ पे देखने के बाद बच्चे सेव कर देते हैं, नहीं करना है, एंटर मारना है, क्योंकि एंटर जैसे मारोगे ये सेट ऑल्टर अदर स्टेट्यूटरी डिटेल्स को यस करना, यही बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, और इस बात का ध्यान रखें, वीडियो को बार बार देखें और समझने का कोशिश करें। यस, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट इज टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे हमें एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ पेमेंट आएगा, नेचर ऑफ पेमेंट में रेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे सर ये अमाउंट डालना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना दे रहे हैं हम, 15,000 का पेमेंट हो रहा है, और हमने रेंट में क्या डाल के रखा था, 20,000। आप लोग को पता चल गया होगा कि सर इसमें तो टीडीएस कटेगी नहीं। बिल्कुल, अगर मैं 15,000 डालता हूं तो टीडीएस नहीं कटने वाली, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए 21,000 डालते हैं। क्यों सर 21 कर दिया, एग्जाम में आपको नहीं करना है 21, मैं आपको दिखाने के लिए कि टीडीएस किस तरह से डिडक्ट होगा इस पर्टिकुलर बिल पे। देखो कहीं तो लिखा नहीं है टीडीएस कट रहा है बोल के सर, फिर अरे इस पे नहीं बोला, लेकिन क्वेश्चंस पे तो बोल रहा है। देखो, पास द एंट्री रिलेटिंग टू टीडीएस ओनली using tally on the basis of following documents while passing the entry keep in mind that provision of TDS wherever is applicable। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब जीएसटी तो है, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इस पे टीडीएस कटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बिल इसीलिए दिखा रहा हूँ 21,000 यहाँ पे डाल के कि टीडीएस किस तरह से कटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे चलो, देखो ये सारी चीजें सही है, हम आगे फर्दर जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा क्या, जीएसटी। अब परचेज कर रहे हैं तो हम इनपुट डालते हैं, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी हम डालेंगे, फिर जैसे कि ये टैक्स है तो अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो सीजीएसटी होगा, तो सीजीएसटी लेंगे, तो सीजीएसटी लेकर इस टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे हमें एप्लीकेबल करना हो, ठीक है। और उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे मांग रहा है, तो नेचर ऑफ पेमेंट हम रेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बात पे ध्यान रखें। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे, सॉरी, जीएसटी के ऊपर आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एप्लीकेबल करोगे माय डियर, तो जीएसटी पर ही टीडीएस काट लेगा, और जीएसटी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। मैंने बताया था टीडीएस कभी सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो टीडीएस नहीं कटनी चाहिए, नहीं काटना चाहिए भी नहीं, और कटेगा भी नहीं। यहाँ पे हम नहीं काट पाएंगे, इस टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखिए, ठीक है। देखिए कट के आगे ये इनपुट सीजीएसटी, ठीक है। अब बोलोगे, बच्चे पूछते हैं सर ये मैच नहीं हो रहा, कैसे मैच होगा, हमने 15,000 की जगह 21,000 डाला, तो 21,000 के ऊपर 9% जो होगा वो वही ना कैलकुलेट करेगा, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी, एंटर, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है।
यहाँ पे बच्चे फिर क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे ना डालें प्लीज, यहाँ ना डालें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 9% डाल दोगे ना तो आगे जाके प्रॉब्लम क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये अनडिफाइन ही रखो। अगर हम यहाँ पे 9% डालते हैं, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे 9% अगर मान लीजिए हम डालते हैं, ठीक है, हमने इसको डाला तो यहाँ पे 9% आ जाएगा। अब जब यहाँ पे 9% आ जाएगा, अब यहाँ पे जैसे 9% आ जाएगा ना, तो क्या होगा, फिर आप कहीं पे भी दूसरे रेट पे अगर सामान खरीदोगे तो अगर मान लो वो 12% वाला सामान खरीद रहे हो तो वहां पे 9% ही कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, हम यहाँ पे 9% नहीं रखेंगे, ठीक है, हम नॉर्मल, तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। अब क्या था सर, अब था फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये मैंने कॉपी किया ऑल टैब और यहाँ पे फिर क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देख लो, सेव कर दीजिए इसको, कंट्रोल ए, निकलना है, ठीक है। यहाँ पे कितना था अमाउंट, 2000 था, दिखाता हूं मैं बिल में, ठीक है, देखो 2000 ही था, ठीक है। उसके बाद है म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो ये जो है म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये फिर आप यहाँ पे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही डालोगे और कुछ नहीं करोगे, सिर्फ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेव कर दोगे, कुछ जीएसटी वीएसटी नहीं करना है, एंटर, यहाँ पे 200 डालेंगे। अब जाके बात आएगी ऑल्ट सी करके कि आपको क्रिएट करना होगा। अब तो सर खत्म हो गया, अब तो कुछ एंट्री नहीं है, तो आपको यहाँ पे डालना होगा टीडीएस ऑन रेंट। ये मैं खुद से कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर टीडीएस सेलेक्ट करोगे रेंट, ठीक है। देखो ये इसका मतलब समझिए, आपका बिल में तो था 15,000, ठीक है, और मैंने क्या डाला था, रेंट जब नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था तो 20,000 डाला था ना। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, लगे तो मैं दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सूरज जलान जब मैंने बनाया था ना, तो सूरज जलान बनाते समय जब मैंने ये डाला था, ये जब मैंने किया था, यहाँ पे जब रेंट मैंने किया था, ये देखो यहाँ पे 20,000 डाला था, इसका मतलब क्या है सर, 20,000 के ऊपर पेमेंट हो तभी टीडीएस कटेगा, ठीक है ना। इसीलिए अभी के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूं कि आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ 21,000, क्योंकि 20,000 के ऊपर गया तो ही टीडीएस कटा, अदरवाइज तो टीडीएस अगर मैं 15,000 करता 20,000 करता तो टीडीएस नहीं कटता। ये क्वेश्चंस पेपर जो है इसके थोड़ा मैंने जानबूझ के आपको अमाउंट बढ़ा कर करवाया है, ताकि ये दिखा सके कि टीडीएस की पेमेंट कैसे होती है। और नॉर्मली हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग टीडीएस डिडक्टेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कुछ पेमेंट का, तो ऑल्ट F2 करके फिर से, ये तो सही है, ठीक है, यहाँ पे F2 करके हम डाल देंगे। देखो ये डेट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि हम 1920 में कर रहे हैं ना, 1 अप्रैल 19, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखो कंट्रोल ए, सेव हो गया, ठीक है। परचेज हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट किसको करना है सर, पेमेंट हमें करना है, किसका था ये, सूरज जलान, राइट, तो सूरज जलान को हम लेंगे, कितना पेमेंट करना है, यहीं पे तो दिखेगा 24,880। देखो मैं आपको बताऊं, अगर ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 को समझना जरूरी है। अगर आप पार्ट 1 पहले समझोगे तो ही आप ये पार्ट 2 को अच्छे से समझ पाओगे। तो बैंक अकाउंट होगा कि आप पेमेंट कैसे करोगे, आप बैंक अकाउंट से करोगे, क्रिएट करोगे बैंक अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो और कुछ करना नहीं है, सेव करना है, ठीक है, बस इसी तरह से चेक नंबर हो तो डालना, वरना ठीक है। क्या लिखोगे, बीइंग पेमेंट मेड टू पार्टी, ठीक है, बस सेव, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हमें पेमेंट करना है टीडीएस का, तो टीडीएस का पेमेंट हम हमेशा नेक्स्ट मंथ करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, F2 करके 5, तो हम ऐसे ही सेकंड 5 ले लेंगे, ठीक है, 2019 5 का किसको पेमेंट करेंगे सर, टीडीएस का पेमेंट करेंगे, तो टीडीएस ऑन रेंट आ जाएगा और टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या लिखोगे, बीइंग
टीडीएस पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब नॉर्मली सेव कर दो। अब इसी तरह से आपको सारा बिल एंट्री करना होगा। देखो ये हो गया कंसोलिडेशन चार्जेस। मैं आपको बताते चलूं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इस तरह से मैं बना के चलूँ तो, क्योंकि बहुत सारा बिल है, बहुत सारा पेपर है। इससे पहले ये वाला बिल जब मैंने करवाया था पार्ट 1 में तो ये छोटी सी बिल थी, तो छोटा सा बिल था तो ये हो गया विद इन मिनट। लेकिन ये अगर बिल में करो तो शायद वीडियो 1 घंटा का बन जाएगा, ठीक है। अभी 20 मिनट हो गई एक एंट्री को समझाने। मैं आपको रैंडमली बता देता हूँ। ये देखिए रिपेयरिंग शॉप है, ये रेंट नहीं है। इसके लिए आप करोगे नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा आपका, प्रोफेशनल, ठीक है। टेक्निकल सर्विसेज 30,000 आप डालोगे और पेमेंट तो 16,000 हो रहा है, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगी। ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, जनरेटर ऑफ हायर चार्जेस। देखो ये जरूरी है, हायर चार्जेस मतलब रेंट ही होती है। और क्या रेंट ले रहा है, जनरेटर यानी कि मशीन। मशीन पे आप अलग से रेंट बनाओगे। पहले वाला जो मैंने अभी बना के रखा था, इस पे देखो मैं दिखाता हूँ। ये जो मैंने बना के रखा था, और टेस्ट करता हूँ, रेंट का ये वाला परचेज का एंट्री, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने रेंट बनाया था ना, ये वाला रेंट, तो इस पे ये रेंट अलग है, इस पे 10% डाला था मैंने। लेकिन ये वाला पे ना, ये अलग से बनाना आप लोग, रेंट ऑन मशीन @2% डालना, ठीक है। ये क्वांटिटी है लेकिन आपको सर्विस में ही एंट्री मारनी है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। नीचे आएंगे, ये इंटीरियर डेकोरेशन है, ये 194J में जाएगा, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, ठीक है। और 30,000, तो 40,000 के ऊपर भी टीडीएस कटेगी, ठीक है। ये भी देखो ऑडिट फीस है, ये भी है प्रोफेशनल, तो ये भी प्रोफेशनल 40,000 पेमेंट कर रहा है। एग्जाम्पशन लिमिट 30,000 है, बुक में आप लोगों ने देखिएगा, तो इसके ऊपर भी कटेगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही पे रखता हूँ। अगर कोई डाउट हो ना तो प्लीज आप कमेंट करो, बताओ मुझे कि क्या डाउट है, और क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।